YouTube चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आपके बीच आज हिंदी साहित्य के क्लास में उपस्थित हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। हर हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट, कंपटीशन परीक्षा देने वाले स्टूडेंट या हिंदी का भी ज्ञान रखने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। वह 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, यानी BA और MA हो, किसी भी क्लास में यदि हैं, आप जानते होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के कालों, साहित्यों के कालों का विभाजन किया। लेकिन उतना साहित्य में हम नहीं जाएंगे जो अभी वर्तमान में आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। उस क्लास पर लेकर हम उपस्थित हूँ। देखिए, भक्ति काल की चर्चा करते हैं। आधुनिक युग में आज लोग भक्ति के प्रति ज्यादा जोर दिए हुए, और ये भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, और भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। अब इसको भी छोड़िए, आप जान लीजिए भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। देखिए, एक आदि काल था, एक मध्यकाल। मध्यकाल दो भागों में बटा, एक भक्ति काल और एक रीति काल। भक्ति काल कहलाया पूर्व मध्यकाल और रीति काल कहलाया उत्तर मध्यकाल, और एक है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभाजन किए। एक आदि काल, जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है। एक मध्यकाल 2 पार्ट में बटा, एक भक्ति काल जिसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल, एक रीति काल जिसे कहते हैं उत्तर मध्यकाल, एक है आधुनिक काल। तो जानते ही आधुनिक काल के कवि और भक्ति काल के कवि, और जो कवि लिखा हुआ है आप जरूर नाम सुने होंगे। देखिए, तुलसीदास का नाम 12वीं क्लास में, रामानंद का नाम जरूर सुने हैं, अग्रदास का नाम सुने हुए हैं, मीराबाई के 11वीं में चैप्टर भी है, रस खान का नाम सुने होंगे। अगर प्रेम की बात याद आए तो रस खान का नाम जरूर आएगा। घनानंद का भी नाम सुने होंगे, घनानंद का भी नाम। सूरदास, कौन नहीं जानता है जगत में सूरदास के बारे में। फिर कबीरदास की बात, रैदास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छुटी राम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये भक्ति काल की बात हुई है। गुरु नानक का नाम सुने होंगे, भजन राम नाम बिनु बिरथे जागी जानवा। बताइए, 10वां क्लास हो, 9वां क्लास, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं। जैसी की अगर बात करते हैं तो प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जैसी करवक लिखे हैं। यह बगल में बेचारा गए मंझन, उन्होंने भी करवक लिखे हैं। वो 9th क्लास में। प्रेम अनमोल होता है, प्यार कहते हैं, प्रेम कहते हैं, स्नेह कहते हैं। जैसे कोई इंग्लिश में लव कहते हैं, कहीं आई लव यू बोला गया, तब कहते हैं स्वागत होगा, तू क्या कहते हैं, तो भक्ति आंदोलन से दूसरे आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो भक्ति काल में जानेंगे, भक्ति आंदोलन का ओतप्रोत दक्षिण भारत से शुरू होता है। अब भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, उस काल में कवि होते हैं। अब कवि भक्ति काल के 2 तरह के कवि हुए। एक हुए सगुण भक्ति धारा के कवि, एक हुए निर्गुण भक्ति धारा के कवि। जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं गुरु नानक का राम नाम बिनु बिरथे जागी जानवा, तो बच्चा पूछता है, सर आपने बताए गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कवि बताते हैं मलिक मोहम्मद जयसिंह प्रेम मार्गी कवि हैं। कवि बताते हैं कबीरदास ज्ञान मार्गी कवि हैं। तो बच्चा के मन में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, सर हम तो बुझबे नहीं करते, नहीं बुझे छो तो आई बुझ लियो, केकरा कहे छिए सगुण भक्ति धारा, केकरा कहे छिए निर्गुण भक्ति धारा। तो भक्ति काल में 2 तरह के कवि हुए। एक सगुण भक्ति धारा के कवि, भक्ति काल 2 तरह, एक सगुण धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण प्रभु को, परमात्मा को साकार रूप में देखा, का प्रभु है, मंदिर में है,
मूर्ति में है, प्रभु को साकार रूप में गुण स्वरूप देखा, उसके अनुकूल जो है भक्ति किया, वो सगुण भक्ति धारा हुआ, सगुण धारा कहलाए। अब प्रभु कहा निराकार है, प्रभु का कोई आकार नहीं है, प्रभु के लिए मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। जब कबीरदास की याद आएगा तो सुनिएगा, कबीरदास का पद पढ़े होंगे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजियो तो तुरंत मिल जाई हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कहने का मतलब है कबीरदास कहे प्रभु मंदिर मस्जिद में नहीं है, इसका मतलब ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुए। अगर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे, राम के चरित्र का वर्णन किए, इसका मतलब साकार रूप में जाने, वो राम के शाखा के कवि हुए। अगर सूरदास ने सूर सागर लिखे, सुरसावली लिखे, साहित्य लहरी लिखे, कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कृष्ण की भक्ति किए और कृष्ण पर आधारित रचना किए, कृष्ण शाखा के कवि हो गए। बताइए ये कोई भारी है? जब ये चैप्टर पढ़ाया जाए, ये जानकारी के अभाव में स्टूडेंट का जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो वो समझ नहीं पाता है ज्ञान मार्गी क्या होता है, प्रेम मार्गी क्या होता है, उसके बाद राम शाखा कौन होता है, कृष्ण शाखा क्या है और सगुण धारा क्या है, निर्गुण भक्ति। बताइए भक्ति काल को कौन काल के नाम से जानते हैं? पूर्व मध्य काल का। इसका समय संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक है और दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। आज भक्ति से ओतप्रोत सभी जगह मंदिर मस्जिद, पूजा के प्रति आस्था हो या ना हो, लेकिन मोबाइल लेकर सेल्फी लेने के प्रति आस्था अभी लोगों में जरूर है। हो सकते हैं सरस्वती पूजा हो, सरस्वती की वंदना हो या ना हो, मनोज तिवारी गाना अवश्य दे। आप फरवरी माह ही है, बसंत पंचमी में देखिएगा, जिस दिन लोग सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति स्थापित करते हैं, उस दिन गाना रात में आप सुनिएगा, लगबे नहीं करेगा सरस्वती पूजा है। क्या कहना, पूजा सरस्वती जी का, गाना भोजपुरी जी का लगन। तो सोचिए भक्ति नहीं है। आज हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मूर्ति का पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा करने से नहीं, कर्म पर हम विश्वास करें, प्रभु मिल सकते हैं। कर्म हम करते हैं वही हमारा पूजा है। स्टूडेंट के लिए पूजा कर्म ही है। तो देखिए चलते हैं भक्ति आंदोलन में, एक सरस्वती वंदना की शुरुआत भी थोड़ा करते हैं। विद्या की देवी तू दानी महान, तेरा गुण गाए सारे जहां, हंस पे सवारनी हो मां बीना वादनी हो मां शारदे। तो देखिए आज भक्ति आंदोलन से संबंधित जानते, थोड़ा भक्ति की बात ही करेंगे। तो देखिए भक्ति काल दो सगुण, जिसने प्रभु को साकार देखा, मंदिर में देखा, मस्जिद में देखा, कावे कैलाश में जाकर देखा और जो है मूर्ति का पूजा किया, मूर्ति के प्रति आस्था रखा, वैसे धारा वाले लोग सगुण भक्ति धारा कहलाए। जिसने प्रभु कहा निराकार है, हम जो है मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। आप स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुने होंगे, मूर्ति पर से उन्हें आस्था खत्म हो गई थी और जो है सदा के लिए उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किए। जिन्होंने प्रभु का कोई आकार नहीं माना, जैसा प्रभु हो सकते हैं, इस प्रकार हनुमान जी होंगे, इस प्रकार राम होंगे, तो वो हुए निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण धारा। जिसने प्रभु स्वगुण देखा, साकार देखा, उनमें गुण देखा, उनमें रूप देखा, ऐसा रूप है, वो कहलाया सगुण धारा। जिसने प्रभु को निराकार देखा वह कहलाया निर्गुण धारा। लगभग समझ गए? सगुण में प्रभु स्वगुण, सभी गुणों का चर्चा, प्रभु में विशेषता, मूर्ति में विशेषता, मूर्ति में जान, भगत के बस में है भगवान और मूर्ति में भी है जान, तो वो होंगे सगुण भक्ति धारा। और जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहा मानव का सेवा ही करेंगे तो उसे प्रभु प्राप्त हो सकता है, प्रेम के मार्ग पर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो बताइए सगुण धारा एक निर्गुण धारा। सगुण धारा का दो गो टहनी निकला, पहले तो भक्ति काल का दो गो टहनी निकला, एगो हुआ सगुण, एगो हुआ निर्गुण। अब देखिए सगुण भक्ति धारा में भी दो पार्ट बट गया। एक हुआ राम भक्ति शाखा, एक हुआ कृष्ण भक्ति शाखा।
बताइए राम भक्ति शाखा का मतलब जिसने जिस कवि ने, जिस लोगों ने प्रभु को श्रेष्ठ राम को माना, राम ही श्रेष्ठ है और राम पर आधारित ही काव्य की रचना किए, वो राम भक्ति धारा के कवि हुए। और यही सगुन मैंने दोनों प्रभु को माना, सही में प्रभु है, मंदिर में है, मस्जिद में है, वास्तव में प्रभु है, साकार रूप में है, प्रभु में गुण है, आकार है। वो दो तरह के कवि हुए, एक हुए राम को मानने वाले, एक हुए कृष्ण को मानने वाले। कृष्ण, कृष्ण का नाम कौन नहीं सुना होगा। महाभारत के युद्ध में अहम रोल अदा करने वाले, अर्जुन का सहायता करने वाले, सारथी काम करने वाले कृष्ण, और द्रौपदी चीरहरण के समय रक्षा करने वाले कृष्ण। हर युग में अंत भी करने वाले, शुरू भी करने वाले प्रभु आदि भी हैं, उनका समाप्त करने वाले भी हैं, शुरुआत करने वाले भी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय जब साड़ी खींचना शुरू किया तो भगवान अपना होलसेल वाला साड़ी गिरा। अब बेचारा पांडव कौरव सब खींचते खींचते तबाह हो गया। कहा नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। अगर 11 हाथ का साड़ी थोड़ी नहीं खींचा था, भगवान कृष्ण ने अपना साड़ी गिरा दिए। तो देखिए क्या उसके रक्षा के लिए तो राम भक्ति शाखा के कवि वही हुए जो राम को श्रेष्ठ माना, राम को श्रेष्ठ मानकर, राम को आराध्य मानकर, राम को पूजा किया और कहा राम ही श्रेष्ठ है, तो राम शाखा के कवि हुए। जैसे तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक, रामानंद और अग्रदास, ये सभी राम शाखा के कवि हैं और राम पर आधारित ही काव्य की रचना किए। अब देखिए सगुन भक्ति धारा में ही है कृष्ण शाखा के कवि। तो कृष्ण शाखा के कवि मीरा का नाम कौन नहीं जानता। 11वीं क्लास में अब पढ़े होंगे। कही थी मीरा, शादी दूसरे से की और अपना पति कृष्ण को मानती थी। कहे तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमसे नाता तोड़ दूं तो किससे नाता जोड़ूंगी। ऐसी मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण शाखा के कवि ये भी कृष्ण को अनन्य भक्त थे, श्रेष्ठ मानते थे। जो हमारे प्रभु श्रेष्ठ कृष्ण है और जो उसने कृष्ण माना और कृष्ण पर आधारित ही रचना किया, वो कहलाया कृष्ण शाखा के कवि मीरा। रस खान, रस के खान को रस खान कहते हैं। और कहे थे श्री कृष्ण और राधिका को, तुम प्रेम रूपी वाटिका के खजाना हो, तुम माली और मालिन हो, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते हैं, तुम्हारे कारण हमारा मन भी बेमन हो गया। सुने होंगे सूरदास का पद आप 12वीं में तो जरूर पढ़े, 12वीं क्लास में है। उठिए कृष्ण उठिए, भोजन कर लीजिए, सुबह हो गया है। और उठने की सूचना देते हैं। कली खिल गया है, मुर्गा जब तमचूर जिसको कहते हैं बोल रहा है, गाय अपने बछड़ा के पास जाने के लिए तैयार। ऐसे वात्सल रूप का चर्चा करने वाले सूरदास कृष्ण शाखा के कवि। याद रखिएगा सूरदास कृष्ण शाखा के कवि हैं। जब अपने पिताजी के गोद में बैठकर कृष्ण भोजन करते हैं, वैसे स्वरूप का एक गजब ढंग से वर्णन करते हैं। अपने गोद में, पिताजी गोद में बैठकर भोजन करते, कुछ खाते, कुछ धरती पर भी गिराते हैं। वह दृश्य देखने योग्य है। नहीं तो बताइए सब मीरा, रस खान, सूरदास और अन्य कवि हैं कृष्ण शाखा। बताइए सगुन भक्ति धारा के 2 पार्ट, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण। जो कृष्ण को माना कृष्ण शाखा को हुए और जो राम को माना राम शाखा। अब निर्गुण प्रभु का कोई आकार नहीं है, तिहो आकार कहे वाला। अब 2 प्रकार के कवि हुए, एक हुए ज्ञान मार्गी, एक हुए प्रेम मार्गी। कहा प्रभु को प्राप्त करना होगा तो ज्ञान के मार्ग को अपनाना होगा, ज्ञान मार्गी कवि हुए। और ऐसे कवि को संत कवि कहलाए और ऐसे काव्य की रचना करने वाला संत काव्य कहलाया। बताइए सब भूले वाला बात। निर्गुण भक्ति धारा के 2 पाठ,
एक है ज्ञान मार्गी, एक है प्रेम मार्गी। इन्होंने क्या, अगर प्रभु को प्राप्त करना हो, परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा, मानव का सेवा करना होगा, तो निश्चित रूप से प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको नानक का नाम जरूर सुने, जिन्हें गुरु नानक कहते हैं। सिख संप्रदाय के संस्थापक 10वीं क्लास में पढ़ना पड़ता है। बताइए कौन क्लास के लिए जरूरी है, कौन क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, कब आपको दिक्कत हो सकता है। ज्ञान मार्गी, जिसने प्रभु को कहा ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, मानव सेवा करके ही। मानव सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म है ही नहीं, कोई धर्म नहीं है। एक दिन हमारे घर पर लोग चंदा मांगने, या कहा कि ये सामान दीजिए, दान कीजिए। कल हम तो दान कर रहे हैं, रुपया पैसा दान नहीं करेंगे। 6 बजे 7 बजे सुबह समय काम करना होता है, कमाना पड़ता है। हम क्यों हम ये काम करते हैं, भगवान पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आप पूजा करते हो, सब मर क्या फायदा होगा। आप पूजा कीजिए, आप लीजिए, मैं भी शिक्षा दान करता हूँ, इससे बड़ा कोई दान होता ही नहीं है। तो ज्ञान मार्गी ज्ञान के मार्ग को अपनाया प्रभु को प्राप्त करने के लिए, वैसे कवि कहलाए संत कवि। और से काव्य की रचना करने वाले वो कवि कहलाया संत काव्य। जैसे कबीर है, ज्ञान मार्गी कवि है। मंदिर मस्जिद में कभी विश्वास किए नहीं, कभी पूजा किए नहीं, कभी कलम किताब पकड़े नहीं, बीजक का रचना हो गया। धर्मदास इनके शिष्य भी रहे हुए। अब रविदास का नाम सुनकर, जो कि मीराबाई के गुरु भी हैं, रविदास, जिन्हें रविदास कहते हैं, रविदास या रविदास कहते हैं, तो बताइए ये भी ज्ञान मार्गी ही कवि थे। और नानक, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक संस्थापक, इन्होंने कहे प्रभु को प्राप्त करना हो तो भजन कीर्तन करने की आवश्यकता है, मनन करने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है, उपासना करने की जरूरत नहीं है, चढ़ावे के रूप में कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जटा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कमंडल धारण करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु का भक्ति कीजिए, हरि हरि का नाम जपिए, आपको प्रभु मिल सकता है। आप पूजा पाठ नहीं कीजिए, घर परिवार के साथ रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान मार्गी कवि हुए थे। एको घर परिवार छोड़ कर मंदिर मस्जिद में पूजा करने, जंगल कहीं जो है तीर्थ यात्रा करने नहीं गए, घरे पर रहकर पूजा पाठ परिवार के साथ करते, ऐसे कवि हुए। एक हुए प्रेम मार्गी, जकरा प्रेम कह छिए, स्नेह कह छिए, इश्क कह छिए, मोहब्बत कह छिए, और इंग्लिश में लव कहल जाए छे। तो ये प्रेम मार्गी कवि जो हुए ज्यादातर मुस्लिम कवि, और मुस्लिम कवि जो होते थे वह सूफी कवि कहलाते थे। बहुत प्रश्न पूछता है मंझन कैसे कवि, तो सूफी कवि थे। अब बेचारा बच्चा सब टेंशन में पड़ जाता है, सब कवि का नाम सुने हैं, लेकिन सूफी कवि कौन होता है? जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम के मार्ग को अपनाता है, समझता है प्रभु को। यदि देखिए दिक्कत कहाँ है, जो देखना चाहते हैं हट जाते हैं, आप देख लीजिए। बताइए प्रेम मार्गी कवि, प्रेम मार्गी कवि कौन होगा? जो प्रेम के मार्ग को अपनाया, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। कहा ईश्वर प्रेमिका है तो हम प्रेमी हैं। प्रेमिका प्राप्त करने के लिए प्रेम के मार्ग पर अपनाना होगा, प्रेम के मार्ग पर चलना होगा, तब ईश्वर प्राप्त होगा। तो प्रेमी मार्गी शाखा के कवि वही हुए जिन्होंने प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहा, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुए। ऐसे कवि सूफी कवि कहलाए, और ऐसे काव्य की रचना करने वाले सूफी काव्य कहलाया। पद्मावत सूफी काव्य हुआ। मंझन, मधुमालती के लेखक मंझन है। कहे थे प्रेम अनमोल होता है, अंगूठी के नग के समान होता। कितना बेहतरीन लिखे थे मंझन ने। और जैसी और मंझन सूफी कवि है, मंझन सूफी कवि है, मलिक मोहम्मद जयसिंह सूफी कवि है, और प्रेम के पीर कवि है तो प्रेम मार्गी कवि भी है। बताइए कभी वो भूलिएगा, आप देख लीजिए, हम साइड होते हैं, आप पहले लिखा हुआ सब देख लीजिए। भक्ति काल पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। संवत तो इसका समय माना जाता है 1375 से 1700 ईस्वी सन निकालिएगा, उसमें आप 57 वर्ष घटा दीजिएगा, ईस्वी सन में निकल जाएगा। संवत में है 57 जोड़ दीजिएगा तो वो निकल जाएगा। दक्षिण भारत है, भक्ति काल 2 पाठों में बटा हुआ है। एक है सगुण धारा, एक है निर्गुण। प्रभु को साकार रूप में देखा सगुण, प्रभु को निराकार रूप में देखा निर्गुण भक्ति धारा। अब है राम भक्ति शाखा और कृष्ण, जिसने राम को श्रेष्ठ माना, राम भक्ति शाखा कहलाया। जैसे कि तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, ये राम शाखा के कवि हैं। सगुण में ही एक पाठ आया कृष्ण।
कृष्ण को श्रेष्ठ माना, भगवान माना और उन्हें आराधना किया, वो सब कवि कहलाए। कृष्ण शाखा के कवि मीराबाई जैसे हुए, रसखान हुए, सूरदास हुए, ये सब कृष्ण शाखा। अगर बात करते हैं निर्गुण धारा में, एक ज्ञान मार्गी एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी वही हुए जो संत कवि कहलाए, ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहा। कबीर हो, रैदास हो, नानक हो, ये ज्ञान मार्गी शाखा हुए। प्रेम मार्गी शाखा सूफी कवि हुए, सूफी काव्य कहलाया। जैसे कि जैसी और मंझन सूफी कवि हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं, प्रेम आख्यान कवि हैं, और ये ज्ञान आख्यान कवि हैं, ज्ञान मार्गी कवि हैं। बताइए अब कभी दिक्कत जरूरत था या क्लास की? नहीं जरूरत था, जिसे हम पढ़ाए नहीं या तब चैप्टर पढ़ाते हैं, बच्चा समस्या। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सूफी कवि, संत कवि, आहतोरी, ई कौन कवि, ऊ कवि, ई कवि। सर जी हमरा ऑब्जेक्टिव याद कराय दियो, कत्या बउआ तोरा याद करे वो पैर लभोन तो हमरा याद नहीं करवे पड़ते। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सूफी कवि। बताइए समझ में आ गए? फिर मिलते हैं इसके बाद के क्लास में। ये हमेशा के लिए आप तैयार कर लीजिए, अगर हिंदी भाषी नहीं तो एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते कौन कौन से कवि हैं। फिर मिलते हैं आप 7 तारीख जो आप लोग परीक्षा दीजिएगा, खास करके इंटर के स्टूडेंट साइंस एक बार 2 बार जरूर देख कर जाइएगा। पद्मावत, जयसिंह, नानक, नहीं तो सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीराबाई, ये सब अग्रदास, अग्रली, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, ये सब तो आपको पढ़ना ही है और जरूर एक बार देख कर जाइए। आपके हित के लिए मैंने चाहा एक बार बना देते हैं, जो बेहतर होगा, जो आपका परीक्षा बेहतर हो सके। मिलते हैं फिर दूसरे क्लास में।